हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अगर हम नहीं रिचार्ज करते हैं या बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो कितना दिन में वो सस्पेंड हो जाएगा, कब डीएक्टिवेट होगा और कितने दिन तक आप रिचार्ज नहीं करते हैं या बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका वाईफाई चलते रहेगा। स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ में 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। पहला जैसे कि बिल बनता है, अगर आप एक प्लान लिए हैं 499 वाला, तो वो जीएसटी मिला करके लगभग आपका 588.82 आ जाता है, लगभग 588 रुपये का यह बिल निकल के आ जाता है। तो वो बिल जैसे कि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका नेक्स्ट बिलिंग जब बनेगा, जब भी आपका बिल बनता है, जैसे कि 27 तारीख को नॉर्मल सभी का बिल बनता है, तो अगर 27 तारीख का नेक्स्ट बिलिंग जब होगा तो आपका 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी का फ़ाइन लगता है उसमें। तो टोटल मिला करके जो है ना 588 ये हो जाएगा, प्लस 588 दूसरे बिल का, प्लस 100 प्लस जीएसटी, मतलब 118 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा फ़ाइन के तौर पे। अगर दूसरे महीने में भी अगर बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर तीसरा महीना का बिल बनेगा तो 118 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो 118 करके ऐसे 236 रुपये आपका समझिए कि 3 महीना में ये फ़ाइन के तौर पे लिया जाएगा। तो तीनों मिला करके जो आपका बिल आएगा लगभग 21-2200 के आसपास में बिलिंग होता है। अगर वो आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद जो है आपका प्लान को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब भी आपका प्लान सस्पेंड होगा तो जैसे कि बिल बनने से ठीक 10 दिन बाद प्लान सस्पेंड होता है। जैसे कि 27 का बिलिंग हो रहा है तो हो सकता है कि आपका 6 तारीख या 7 तारीख का सस्पेंड हो, तो वो 10 दिन का भी जो है चार्जेस वो लोग जोड़ते हैं, जो कि ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सस्पेंड होने के बाद जो है कस्टमर केयर से बहुत तरह के कॉल आएंगे कि आप अपना बिल पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपका जो है प्लान को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आपको डेली कॉल कर करके एक दिन ऐसा समय आएगा, लगभग 1 महीना जैसे आपका समय हो जाता है, उसके बाद आपका प्लान को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब सस्पेंडेड से ठीक 1 महीना के बाद जो है ना आपका प्लान को वो डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने के बाद जो है वो फ़ोन करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें राउटर वापस कर दीजिए, क्योंकि राउटर जो होता है आप तो इस्तेमाल में आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो वो किसी दूसरे जगह जैसे कि इंस्टॉल करता है तो वहाँ पे उस राउटर को लगाएगा। इसीलिए जो है राउटर का जो है डिमांड वो लोग करते हैं, कहते हैं कि वो राउटर हम लोग वापस ले लेंगे। और एयरटेल का टीम खुद घर पे आपका विज़िट करेगा और वो राउटर को रिसीव करके कहीं दूसरे लगा देगा या जो भी करे वो, लेकिन आपके पास से वो ले लेगा। उसके बाद में एक चीज़ हमने नोटिस किया है कि बिल के रिगार्डिंग जो है कोई भी फ़ोन नहीं करेगा कि आप ये बिल पेमेंट कर दो, 21-2200 का जो बिल बना हुआ है। हालाँकि जैसे कि इस बिल को आप लेट पेमेंट करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका प्लान बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गया है, तो आप इस पेमेंट को बाद में भी कर सकते हैं। आपको उसके बाद फ़ोर्स नहीं किया जाएगा कि इस पेमेंट को आपको करना ही होगा। और इससे जैसे कि किसी भी तरह का, जैसे कि बहुत लोग का दिमाग में ख्याल होता है कि रिकवरी एजेंट आ जाएंगे, पुलिस आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एयरटेल का बस एक पोस्टपेड का प्लान है जो कि वो आपको पेमेंट करना होता है, आप अपने सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। जैसे कि आप अगर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इंटरनेट लगवाते हैं अपने घर में वाईफाई वाला, तो उसमें आप कब बिलिंग नहीं करेंगे तो कितना फ़ाइन लगेगा हमने बताया है, और कब सस्पेंड होगा, कब डीएक्टिवेट होगा और कब आपका राउटर वो लेकर के चले जाएंगे। हालांकि राउटर के लिए आप समय उनसे मांग सकते हैं कि अभी हम जैसे कि एड्रेस पे नहीं है तो 15 दिन के बाद आप ले जाइए, 1 महीना के बाद ले जाइए, तो वो लोग इस चीज़ को मान जाते हैं। ऐसा आपको फोर्सली जैसे कि दबाव नहीं बनाएंगे कि आपको राउटर देना ही पड़ेगा। आप राउटर जैसे कि 1 महीना बाद, 2 महीना बाद भी दे सकते हैं।